अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो आप चीज़ें नोट कर लें। जिसके लिए मैंने चने की दाल ली है 1 पाव। इसको मैंने आधा से पौना घंटा पहले भिगो दिया था। 1 पाव मेरे पास है बोनलेस चिकन। और इसमें जो जाएगा, एक छोटा प्याज जाएगा, लहसुन के जवे जाएंगे 10 से 12। एक मैंने ले लिया अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और 3 अदद सब्ज मिर्चें। मसालों में इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा। और ये है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला। और इसमें जाएंगे 2 से 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा। तो आप इसको चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, मैं इसको प्रेशर में बनाऊंगी। आप हड्डी वाला भी चिकन ले सकते हैं, तो ये वाला भी। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इनकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बच्चों को बना के देने थे बर्गर, तो उनके लिए मैंने शामी कबाब बनाने थे। मैंने कहा चले मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और बर्गर तो पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो इसलिए वो मैं नहीं करूँगी। तो इसमें चिकन डाल दिया मैंने, दाल डाल दी, तमाम अदद मसाले डाल दूँगी। बड़े मज़े के बनते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी देर तक ये चल जाते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में ना। तो अब मैं सारी ये डाल दूँगी सब मसाले। इसमें मैं डालूँगी ये वाले 2 गिलास पानी के। चलो, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है। तो अब मैं लगा देती हूँ प्रेशर। अगर आप देचकी में इसको बनाएंगे तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। प्रेशर को हम लगा के इसको 12 से 15 मिनट सिर्फ लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाएगा चिकन भी और दाल भी। अब मैं इसको लगा देती हूँ 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर। तो मैंने प्रेशर लगा के चूल्हे पे इसको रख दिया। मीडियम सी फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 12 से 15 मिनट। तो यहाँ पे देखें, 12 से 15 मिनट मैंने इसको वेट लगाया था। ज़्यादा टाइम नहीं आपने देना, वरना दाल है ना जो वो बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो ये देखें, दाल हमारी गल भी चुकी है और चिकन भी। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। तो फिर ये ठंडा होता है तो इसको पीस के इसकी शामी कबाब तैयार करते हैं। इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में, तो अभी ठंडा होता है तो इसकी मदद से मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मैश। और अगर आप चाहें तो आप हमाम दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं, तो मैं इसके साथ कर लूँगी क्योंकि दोनों चीज़ें कुक हैं तो बड़े इजी तरीके से ये हो जाएगा। यूँ करके ना मैं सारा इसको अभी मैश कर लूँगी। ये बड़े इजी तरीके से चिकन भी मैश हो रहा है इसके साथ। यहाँ पे देखें, मैं ये मिक्सचर ठंडा हो गया था तो मैंने इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और चिकन के रेशे देखें कितने अच्छे बने हैं इसके साथ। तो अब अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप वो भी डाल लीजिएगा। मेरी ठीक थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ सब्ज़ धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये एंड पे बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो हाथ की मदद से अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। कोई और बड़े मज़े के ये बने थे शामी कबाब। तो कुछ लोग इसमें जो अंडा होता है, 2 अदद अंडे आप चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अलहदा से जब कबाब फ्राई करते हैं ना, तो अंडे को फेंट के थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के तो ऊपर से कोटिंग करके फ्राई कर लें, तो वैसे भी बड़े मज़े के लगते हैं। मैं अलहदा से इसकी अंडे की कोटिंग करके फिर फ्राई करूँगी, मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो रेशे देखे कितने अच्छे इसके बने हैं। तो अब मैं इसके कबाब तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब तैयार कर लेती हूँ। आप अपने मुताबिक छोटे बड़े कर सकते हैं, मैं नॉर्मल से साइज़ की बनाऊँगी। तो यूँ आपने पकड़ना है, बड़े सिंपल तरीके से बन जाते हैं ये। और इस हथेली, इसको हथेली पे रखना है। ये देखिए, आपका शामी कबाब रेडी। बड़े इजी तरीके से बन गए। तो इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब रेडी हो गए थे, बहुत कोई टेस्टी बने थे। अब मैं अंडे को फेंट लेती हूँ, तो फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा। उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो अब मैं शामी कबाब को कर लूँगी फ्राई। तो अब मैं इसको करूँगी इसमें डिप।
एग में शामी कबाब को, फिर मैं इसमें डाल दूँगी, फिर मैं इसको ऑयल में डालती जाऊँगी। जितनी मैंने लेनी थी उतनी मैं फ्राई कर लूँगी, पाया मैंने तेज़ कर ली हैं। तो जब भी आपका दिल करे तो अंडा लगाएं और फ्राई करें। अब एक साइड होती है हल्की आग पे, मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, ज़्यादा आपने आग को तेज़ नहीं करना, तो फिर हम साइड पर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हो गई है, तो अब मैं सबकी साइड चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइड चेंज कर ली है शामी कबाब की। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम इसको फ्राई कर देंगे। अब शामी कबाब दूसरी साइड पे भी हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो बहुत टेस्टी बने थे। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सके। और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।